थैंक यू जीसस। आप सबका स्वागत है परमेश्वर की पवित्र हुजूरी में। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद करें सब। आज का टॉपिक है, मैं आपको आज का विषय बताना चाहता हूं कि जिस विषय पे परमेश्वर ने आज मुझे बात करने के लिए बोला है, वो विषय है कि आप परीक्षा में क्यों पढ़ते हो। हालेलुया। आप परीक्षा में क्यों पढ़ते हो? आप परीक्षा में क्यों पढ़ते हो? इस टॉपिक को हम बोल सकते हैं कि आपकी परीक्षा में पढ़ने का कारण, आपकी परीक्षा में पढ़ने का कारण, या इसे हम बोल सकते हैं कि आप परीक्षा में क्यों पढ़ते हो, आपकी परीक्षा में पढ़ने का कारण भी बोल सकते हैं ऐसे। हालेलुया। तो आज परमेश्वर के वचन में हम सीखेंगे कि किस तरह हम परीक्षा में पढ़ते हैं, किस तरह हमारी प्रार्थनाओं के आंसर्स हमें नहीं मिलते, किस तरह परमेश्वर हमसे बात करना चाहते हैं और क्या चीज़ें हैं जो परमेश्वर को हमारे जीवन में अच्छी नहीं लगती, और क्या वो बुरी चीज़ें जिनकी वजह से परमेश्वर का गुस्सा हम पर आता है। हालेलुया। तो ये सब बातें आज सीखेंगे परमेश्वर के वचन के बीच में से। तो परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहते हैं, परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहते हैं, और आज परमेश्वर हमें क्या कहना चाहते हैं। हालेलुया। तो ये सब बातें हमें जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम देखते हैं, उत्पत्ति की किताब को पढ़ते हैं, तो उसमें परमेश्वर हमें बताएंगे। आज हम वचन पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब, उसका 22 वचन 1 से लेकर हम उसको 18 तक पढ़ेंगे, क्योंकि आज इसी में परमेश्वर ने हमसे बात करनी है। इसी वचन के द्वारा हमसे परमेश्वर ने आज बात करनी है। तो यही टॉपिक परमेश्वर ने आज मुझे दिया है। तो परमेश्वर ने बोला है कि आज इस विषय पे मेरे लोगों को बता, मेरे बच्चों को बता, और वो जब सत्य को जानेंगे और सत्य उन्हें आज़ाद करेगा। हालेलुया। तो आज हमारा प्रार्थना, आज हमारा परीक्षा में पढ़ने का कारण क्या है, हम परीक्षा में क्यों पढ़ते हैं, हमारे ऊपर परीक्षा क्यों आती है, हमारे ऊपर सताव क्यों आता है, हमारे ऊपर प्रॉब्लम्स, बीमारियां, दुख, तकलीफ़ें ये क्यों आती हैं, हमें स्ट्रगल में क्यों चलना पड़ता है, हमें क्यों उन हालातों का सामना करना पड़ता है, क्यों क्यों। आपने कभी परमेश्वर से पूछा है कि परमेश्वर कि हमें ये बार बार प्रॉब्लमें क्यों आती है, और हमें इन प्रॉब्लमों का हल बताएं। और आपको पता है कि परमेश्वर ने जब आपको बताया था, तो उसके बाद में आपने जब परमेश्वर की वो बात को नहीं माना, जब आपने वो काम नहीं छोड़े, जब आपने परमेश्वर की जगह किसी और को दे दी, और परमेश्वर जो प्यार आपका परमेश्वर के साथ होना चाहिए था, वो प्यार आपने छोड़कर किसी दूसरे में प्यार को ढूंढा, किसी दूसरों में, दूसरे लोगों में, या सांसारिक वस्तुओं में आपने उस प्यार को, उस प्रेम को उनको दे दिया, जब आपने उस प्यार को उनमें ढूंढा। तो इसी वजह से आपकी ज़िंदगी में आज परीक्षा है। हालेलुया। अगर हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की किताब, उसमें परमेश्वर हम अपने दास अब्राहम के बारे में बात कर रहे हैं। जब हम उत्पत्ति की किताब को पढ़ते हैं, उत्पत्ति उसका 22 का 1 वचन से पढ़ते हैं, तो उस वचन में परमेश्वर हमें बताते हैं कि किस तरह परमेश्वर ने, जो अब्राहम था, जो परमेश्वर ने अब्राहम को, जब वो वृद्ध अवस्था में था, जो परमेश्वर ने उससे वादा किया था, तो परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुम्हें एक प्रतिज्ञा किया हुआ वारस दूंगा। और परमेश्वर ने कहा, और जो परमेश्वर ने बोला था वो पूरा भी किया परमेश्वर ने। जब उसकी सोच ख़त्म हो गई, जब वो बुज़ुर्ग हो चुके थे, जब उनको दाएं बाएं कहीं भी परमेश्वर की आशीष उनको नहीं दिख रही थी, तो परमेश्वर ने तब उनकी ज़िंदगी में काम किया। आपको पता है परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में कब काम करते हैं? जब आपकी सोच ख़त्म हो जाती है, जब आप सोचना ख़त्म, आपको कहीं कोई आशा की किरण नहीं दिखाई देती, आपकी प्रॉब्लम, आपकी बीमारियां इतनी बढ़ जाती हैं, इतना स्ट्रेस हो जाता है, इतनी दिक्कतें आपको आ जाती हैं, डॉक्टर जवाब दे देते हैं आपको, आपके हालात इतने बद से बदतर हो जाते हैं, तो तब परमेश्वर आपके जीवन में अपने वचन को भेजकर
आपको चंगा करते हैं और आने वाली तबाही से वो आपको सेव कर देते हैं, आपको बचा लेते हैं। जब हम अब्राहम को देखते हैं तो परमेश्वर ने उसे अपना धर्मी जन ठहराया था, तो परमेश्वर ने उससे वादा किया था। परमेश्वर के कुछ उससे वादे थे, परमेश्वर कुछ उससे चाहते थे कि वो परमेश्वर के कामों को करे। हालेलुया। मैं वचन पढ़ता हूँ, उत्पत्ति 22 उसका 1 से पढ़ते हैं। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से ये कहकर उसकी परीक्षा की कि हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। हालेलुया। तो जब हम एक वचन को पढ़ते हैं तो इस वचन में परमेश्वर हमसे कहते हैं कि अब्राहम के बारे में बात कर रहे हैं। तो इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की कि अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। आगे 2 वचन में लिखा है, उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया के देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा दे। हालेलुया। तो परमेश्वर ने क्या कहा, अब्राहम से बात की। जब परमेश्वर ने अब्राहम को देखा कि पहले जब उसके पास पुत्र नहीं था, जब उसके पास कोई संतान नहीं थी, उसके पास कोई बेटा नहीं था, तो अब्राहम पहले परमेश्वर के साथ उसका इतना रिश्ता था, इतना प्रेम था, इतना वो परमेश्वर के बिना रह नहीं सकता था, इतना परमेश्वर के साथ उसका लगाव था। वो हर एक बात परमेश्वर से बोल कर करता था, वो हर एक बात को परमेश्वर से पूछता था और परमेश्वर उसको उसके मन में डालते थे। तो जब उसके पास पुत्र आ गया, उसके पास बेटा आ गया, उसके पास आशीष आ गई, तो उसका प्यार परमेश्वर में ठंडा पड़ गया। आज आपको पता है कि अगर आपका बिजनेस चल जाए, जब आप प्रभु में आते हैं, आपको सब वो चीज़ें मिल जाएं, तो आपको पता है कि आपका प्यार भी वो ठंडा हो जाता है। जब आपको आशीष मिल जाती है, जब आपको बरकत मिल जाती है, जब परमेश्वर आपको सब वो चीज़ें दे देते हैं, तो आपका परमेश्वर में प्रेम ठंडा पड़ जाता है। तो जब हम नए नियम में पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपने परमेश्वर को पूरे बल से, पूरी शक्ति से और पूरी बुद्धि से प्यार कर। तो परमेश्वर ने हमें ये आज्ञा दी है। तो आज भी परमेश्वर यहाँ पर जेलस रखने वाले परमेश्वर हैं। वो हमसे क्या बात कर रहे हैं कि अब्राहम के विषय में जब परमेश्वर ने हमसे बात की तो परमेश्वर हमें क्या बताना चाहते हैं कि आज हमारा प्यार जो है वो कहीं उन चीज़ों में तो नहीं फंस गया है, हम फंस तो नहीं गए हैं उन चीज़ों में। जो हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ होना चाहिए, क्या वो हमने अपना प्यार अपने बच्चों में, अपनी बीवी में, अपने काम को तो नहीं दे दिया। जिस तरह जब हम प्रभु में आए थे तो हमारा एक रिश्ता था परमेश्वर के पास, हम परमेश्वर को ढूंढते थे, हमारे अंदर एक चाह थी, हमारे अंदर एक परमेश्वर के कामों को करने का जज्बा था, हमारे अंदर एक परमेश्वर के कामों को करने का एक जुनून था। तो परमेश्वर से हम मांगते थे कि परमेश्वर हमें दे उन लोगों को और हमें प्रार्थना के विषय दे। आपने अपनी बुक में कई विषय लिखे हुए होते थे, तो आपका वो आज प्यार कहाँ ठंडा पड़ गया, कहाँ वो आपका प्यार रह गया। हालेलुया। तो कहाँ गया वो आपका प्यार। क्या आपने आज आपके ऊपर जब प्रॉब्लम आई, जब आपके ऊपर दुख आया, तकलीफ आई, तो परमेश्वर की आवाज़ नहीं आप सुन पा रहे हो। आप परमेश्वर की उस बात को जो परमेश्वर आपसे करना चाहते हो, आज आप उस बात को क्यों नहीं सुनने पा रहे हो। क्यों? उसी तरह जैसे अब्राहम के साथ हुआ, आज वही हमारे साथ भी हो रहा है। क्योंकि हम हो सकता है हमने धन को परमेश्वर से ज़्यादा अहमियत दे दी हो, हमने अपने परिवार को, अपने घर को परमेश्वर से ज़्यादा अहमियत दे दी हो। तो इसी वजह से हम
परमेश्वर से दूर हो चुके हैं। संसारिक लोगों में हमें वो एक संसार में एक रुतबा चाहिए, हम एक सेलिब्रिटी बनना चाहते हैं, हम इस संसार में हम एक अपना नाम कमाना चाहते हैं, पर हमने परमेश्वर के नाम को छोड़ दिया। आपको पता है कि जब आप संसारिक कामों में, इन संसारिक चीज़ों में फंसते हो, व्यस्त हो जाते हो, तो आपका प्यार परमेश्वर में ठंडा पड़ना शुरू हो जाता है। आप धीरे धीरे करके वो संसार में आपका रुझाव होता जाता है, आप उस जाल में फंसते जाते हो और परमेश्वर से आप दूर होते जाते हो। तो जब पास्टर आपसे पूछता है कि आपका परमेश्वर के साथ विश्वास है, तो वो आप बोलते हो कि हम परमेश्वर में विश्वास रखते हैं, हम प्रार्थना भी करते हैं, हम बाइबल भी पढ़ते हैं। तो पर एक दिन ऐसा होता है कि जब वो चीज़ें जो परमेश्वर को छोड़कर आप उस चीज़ों के पीछे भागना शुरू करते हो, वो आपको मिलती है। हो सकता है आपका बिजनेस, हो सकता है आपका बिजनेस, जब परमेश्वर के कामों को आप छोड़कर आप उस बिजनेस की ओर भागोगे, पैसे की ओर भागोगे, तो आपका बिजनेस भी बढ़ेगा, आपके पास ब्लेसिंग्स भी आएंगी, आपके पास वो सब चीज़ें आएंगी जो संसारिक होगी। पर आपके पास एक चीज़ नहीं होगी, वो परमेश्वर नहीं होगा आपके पास। आज बहुत लोग देखते हैं कि वो उसका बिजनेस बढ़ रहा है, आज बहुत लोग देखते हैं वो उसके पास अब सब चीज़ें, सब ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। हम ऐसे ही किसी को मिलने गए थे, तो उस व्यक्ति ने बोला था कि मुझे आप एक संस्था में काम करते हो, आपको किसी संस्था की ओर से, आपको किसी चर्च की ओर से पैसा आता है, तो इसीलिए आप काम करते हो। तो हमने उसको बताया, पर फिर भी वो नहीं माना, तो हमने उसको छोड़ दिया। हमने उसको समझाया, क्योंकि हमें कोई पैसा नहीं आता। हम जो भी परमेश्वर जब हमें इस्तेमाल करते, तो परमेश्वर हमारी सब ज़रूरतों को पूरा करते हैं, क्योंकि वो मानेंगे नहीं, वो समझेंगे नहीं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, अपने अनमोल मोती सूअरों के आगे ना डालो, ना फेंको, क्योंकि वो सूअर हैं। जब आप उनको अच्छा समझा भी दोगे, उनको सब अच्छी बातें क्लियर भी कर दोगे, तब भी वो नहीं समझेंगे, क्योंकि उनके सुनने वाले कान नहीं है, उनकी देखने वाली आँख नहीं है। और परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया। तो हमने उनको बताया, उनको वचन के बीच में से सारा कुछ क्लियर किया। तो परमेश्वर की सब बातें उनको लिखती दी, बाइबल में हमने उनको क्लियर की, और वो इंसान को परमेश्वर के हाथों में हमने सौंप दिया। वो जल्द ही वो इंसान, जल्द ही वो प्रभु में आएगा, जल्द ही वो उसकी ज़िंदगी में परमेश्वर कुछ ऐसा करेंगे, उसको ऐसा परमेश्वर उसकी लाइफ में करेंगे कि वो खुद मजबूर हो जाएगा परमेश्वर को कबूल करने में, ग्रहण करने में। हालेलुया। तो उसी तरह आज हमने परमेश्वर के वचन को जब हम देखते हैं कि अब्राहम का जब हम जीवन देखते हैं, तो अब्राहम का प्यार अपने बच्चे में था। उसका परमेश्वर के साथ प्यार जो था वो ठंडा पड़ गया था। वो परमेश्वर के और अपने बेटे में और परमेश्वर में उसने एक समान ही कर दिया था उस प्यार को। फिर भी जब परमेश्वर ने उस प्यार को तोला, तो उसके बेटे का जो पलड़ा था वो भारी था। हालेलुया। तो परमेश्वर का पलड़ा वो हल्का हो गया था। तो वो क्या हुआ वहाँ पे? तो परमेश्वर ने जब देखा कि अब तो ये अब्राहम अपने बेटे से ज़्यादा प्यार करता है, तो इतनी देर परमेश्वर ने उसकी आशीष क्यों रोक कर रखी थी? तो परमेश्वर को पता था ना, परमेश्वर को पता था कि जब उसको आशीष मिल जाएगी तो ऐसा ही करेगा वो। इसीलिए तो 100 साल की उम्र में उसको परमेश्वर ने बेटा दिया। हालेलुया। तो पहचाना अपने वचन के बीच में से। तो उसी तरह से अगर आपकी आशीष लेट हो रही है, आपकी आशीष को टाइम लग रहा है, आपकी ब्लेसिंग्स को टाइम लग रहा है, तो परमेश्वर आपको बना रहे हैं, परमेश्वर आपको मजबूत कर रहे हैं। आपको पता है कि जब परमेश्वर ने अब्राहम को, आगे हम पढ़ते हैं क्योंकि मैं पूरा तो नहीं पढ़ सकूंगा। सो अब्राहम बिहार को तड़के उठा, सो अब्राहम बिहान को तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। जब कूच करके उस स्थान को और चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उसे की थी। तो तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवकों से कहा कि गधे के पास यही ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और
दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आऊँगा। दंडवत करके अपने लड़के के साथ मतलब कि लौट आऊँगा। हालेलुया। तो अगर 5 वचन में हम 5 वचन को जब हम गहराई से पढ़ते हैं, आत्मा से पढ़ते हैं, तो परमेश्वर क्या हमें बात करते हैं, हमसे क्या बात करते हैं। तो 5 वचन को आपने पता नहीं सुना है, समझा है कि नहीं समझा, मैं फिर आपके लिए पढ़ देता हूँ। और उसने अपने सेवकों से कहा, गदहे के पास यही ठहरो। जब वो पहाड़ के पास पहुंच गए, जब जो परमेश्वर ने उन्हें स्थान बताया था, जब वो स्थान के पास पहुंच गए, तो अब्राहम ने कहा अपने सेवकों से कि तुम गदों के साथ यहीं पर रुको और मैं और मेरा लड़का वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगा। वहां से लौट आऊंगा। तो इसका मतलब क्या कि अब्राहम को पता था, अब्राहम का विश्वास था कि जब हम जाएंगे तो परमेश्वर ने जो मुझे 100 साल की उम्र में मुझे एक बेटा दिया है, तो अब्राहम ने कहा कि जब परमेश्वर ने मुझे वो बेटा दिया है तो इसका मतलब कि परमेश्वर मुझे और भी दोबारा से, अगर वो मुझे 100 साल में बेटा दे सकता है, मुझे आशीष दे सकता है, मुझे बरकत दे सकता है, मुझे चंगाई दे सकता है, मुझे ब्लेसिंग दे सकता है, तो क्या परमेश्वर को अगर परमेश्वर ने मुझे बोला कि अपना बेटा मैं उसको होम बलि करके दे दूं, तो क्या परमेश्वर मुझे वो दोबारा नहीं दे सकता? तो उसने एक बार भी परमेश्वर से ये नहीं बोला कि परमेश्वर कि तू क्यों मांगता है, मेरे पास तो यही है, मेरे पास यही है। तो उसने एक भी क्वेश्चन परमेश्वर के सामने नहीं किया। जब आप बाइबल को पढ़ते हो तो उसने अपने बेटे को लिया और होम बलि की लकड़ी ली, जो उसने अपने साथ 2 अपने सेवकों को लिया और वो पहाड़ की ओर चल दिया। तो जब वो अपने बेटे को साथ में लेकर जा रहा है, तो रास्ते में उसका बेटा जब पहाड़ पे वो चढ़ रहा है, तो वहाँ पर उसका बेटा बोलता है कि पिताजी हमारे पास लकड़ी भी है, हमारे पास आग भी है, तो हमारे पास जो हमने बलि करके चढ़ाना है वो हमारे पास भेड़ कहाँ है, वो होम बलि जो हमने करके चढ़ानी है वो हमारे पास कहाँ है। तो अब्राहम ने बोला कि परमेश्वर यहोवा वो इंतज़ाम भी करेंगे। हालेलुया। तो उसने बोला कि परमेश्वर वो भी इंतज़ाम करेंगे। तो जब अब्राहम ने वहाँ पर ऊपर जब पहाड़ पर चला गया, आपने वचन को पढ़ लेना है, तो जब वो पहाड़ के ऊपर चला गया तो उसके बाद में क्या हुआ, तो उसने एक होम बलि करके वहाँ पर वो सब कुछ बना लिया, तो जिसके ऊपर उस अपने बेटे को लेटा दिया, उसके हाथ और पैर बांध कर, तो उसकी आंखें बांध कर जब परमेश्वर को बलि चढ़ाने के लिए उसने होम बलि की उस वेदी के ऊपर उसको रख दिया। तो जब वो अपना छुरा लेकर उसको मारने जा रहा था, तो उसी समय स्वर्ग से आवाज़ आई, आकाश से आवाज़ आई कि उसने बोला कि अब्राहम इस बेटे को छूना मत। तो उसी समय वो रुक गया। तो उसके बाद में क्या हुआ, मैं वचन पढ़ता हूं। सो अब्राहम ने होम बलि करके लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लादी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वह दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा कि हे मेरे पिता। उसने कहा कि हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेंगे। हालेलुया। तो यहाँ पर अब्राहम की नेचा भी परखी जा रही है, जहाँ पर अब्राहम का विश्वास भी देखा जा रहा है। परमेश्वर यही तो चीज़ें देखते हैं। अब आप देखिए कि जब अब्राहम अपने बेटे को, जब परमेश्वर ने अब्राहम से उसका बेटा मांगा, तो अब्राहम ने एक भी क्वेश्चन परमेश्वर को बोला नहीं कि परमेश्वर तू क्यों मांग रहा है। तो जब अब्राहम अपने बेटे के साथ ऊपर पहाड़ को जा रहा है, तो परमेश्वर ने कहा कि उसे होम बलि करके, उसको मार कर, उसको जला कर तू मुझे अर्पित कर दे, तू मुझे दे दे। तो कितना एक बाप के लिए वो मुश्किल समय था, वो कितनी कठिन परीक्षा थी, आप सोच सकते हो। जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था तो परमेश्वर मुझसे बात कर रहे थे, तो मैं इतना आत्मा में भर गया, मैं इतना हिल गया कि परमेश्वर
कि आज परमेश्वर ने कहा कि मेरे लोग आज, ये जिस तरह अब्राहम ने अपना बेटा मुझे कुर्बान कर दिया, मुझे दे दिया, इसका मतलब जब परमेश्वर ने अब्राहम से मांगा तो अब्राहम ने बोल दिया कि परमेश्वर मैं तैयार हूँ। जब अब्राहम ने ये बोल दिया कि मैं दे दूंगा, पर अब्राहम ने मन में ठान लिया कि मैं दे दूंगा, परमेश्वर ने मांगा है तो मैं परमेश्वर को दे दूंगा। और अब्राहम घर से निकला। तो उसी तरह जब आप प्रभु में आते हो तो आपके पास प्रॉब्लम आती हैं, दुख आते, तकलीफ आते, जो आपको वो चीज़ें छोड़नी पड़ती है, वो काम छोड़ने पड़ते हैं, आपको अपनी नींद छोड़नी पड़ती है, आपको अपना खाना पीना चटपटे वो सब चीज़ें छोड़नी पड़ती है। जब परमेश्वर आपको बोलते हैं कि आप वो उन चीज़ों को कर पाते हो। आप परमेश्वर से ये आशा तो रखते हो कि परमेश्वर मुझे ये दे, वो दे, मेरा काम ऐसे हो जाए, मेरी प्रॉब्लम चली जाए। क्या आप परमेश्वर को वो बेस्ट दे पाते हो जिस तरह अब्राहम ने परमेश्वर को अपना बेस्ट दिया? क्या वो चीज़ें आप परमेश्वर के लिए छोड़ पाते हो? जिन चीज़ों में आप लंबे समय से फंसे, उस चीज़ों में आप फंसे हो, क्या आप अपना सुख, आप अपना आराम त्याग कर परमेश्वर को होम बलि करके चढ़ाते हो? क्या आप अपनी नींद को परमेश्वर को होम बलि करके चढ़ाते हो? क्या आप जो आज आपका प्यार इन दुनियावी चीज़ों में है कि आप अपने उस प्यार को परमेश्वर के सामने होम बलि करके चढ़ाते हो? चढ़ा पाते हो? नहीं चढ़ा पाते। तो यही तो चीज़ चाहते हैं ना परमेश्वर आज आपसे। तो इन्हीं बातों को तो समझना है आपने कि परमेश्वर आज आपसे क्या मांगते हैं। आज उन सभी चीज़ों को जो आपके और परमेश्वर के बीच में एक दीवार बन चुकी है, जो परमेश्वर की आशीष को आपके ऊपर पहुंचने नहीं दे रही, आपकी आशीष में और परमेश्वर में आपके वो जो चीज़ें आपका हो सकता है, वो प्यार हो सकता है किसी भी संसारी चीज़ों में, लड़के लड़की का प्यार हो सकता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का प्यार हो सकता है, आपका काम हो सकता है, आपका बिजनेस हो सकता है, आपकी बीमारी हो सकती है कि परमेश्वर मुझे पहले चंगा कर तभी मैं तेरे को बेस्ट दूंगा। तो परमेश्वर पहले मांगते हैं। अब्राहम को 100 साल में परमेश्वर ने बनाया, उसको विश्वास में मजबूत किया, उसको इतना मजबूत कर दिया कि जब परमेश्वर ने उसको 100 साल की उम्र में जब बेटा दिया तो परमेश्वर को पता था कि ये विश्वास में इतना मजबूत हो चुका है कि ये डगमगाएगा नहीं, क्योंकि वचन में लिखा है परमेश्वर जिससे प्यार करता है, जिससे परमेश्वर प्यार करता है, परमेश्वर उसे ताड़ता भी है, उसे मजबूत भी करता है, उसे हर हालातों में हर परिस्थितियों में परमेश्वर बनाता है। तो उसी तरह अब्राहम को 100 साल की उम्र में जब उसको बेटा दिया तो परमेश्वर ने उसे विश्वास में इतना, परमेश्वर ने उसको मजबूत कर दिया था, उसके हालातों को देखकर वो इतना मजबूत हो गया था। तो जब परमेश्वर ने उसको 100 साल की उम्र में आशीष तो दी, जो परमेश्वर ने उसके साथ जो वादा किया था, परमेश्वर ने उसके साथ अपना वादा पूरा किया। तो जब उससे परमेश्वर ने उसका बेटा मांगा, क्योंकि वो अपने बेटे को ज़्यादा प्यार दे रहा था, वो ज़्यादा अहमियत दे रहा था। अगर परमेश्वर ने पहले ही उसे बेटा दे दिया होता, उसी तरह परमेश्वर ने अगर पहले ही आपको आशीष दे दी होती, तो आज परमेश्वर में आप कैसे बढ़ पाते? क्योंकि अभी अब आप वचन को पढ़ रहे हो तो देख रहे हो, तो अब उसी तरह 8 आयत में लिखा है, अब्राहम ने कहा कि हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। 8 वचन को जब पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने उसके यही विश्वास को देखा ना, उसके यही अंगीकारों को देखा ना, कि वो कह रहा था, उसके बेटे ने बोला कि हमारे पास लकड़ी भी है, हमारे पास आग भी है, तो सब कुछ है, पर हमें होम बलि चढ़ाने के लिए हमारे पास भेड़ कहाँ पे है? तो किसको हम मारकर चढ़ाएंगे परमेश्वर को? वो भेड़ हमारे पास कहाँ है? तो परमेश्वर का वचन जब उसके अंदर था, वो मजबूत हो चुका था ना वचन में। तो अब्राहम ने कहा परमेश्वर यहोवा खुद इंतजाम, खुद प्रबंध करेंगे, उस भेड़ का भी परमेश्वर यहोवा प्रबंध करेंगे। तो आपको पता है, चाहे आपको आज आशीष मिल रही है,
चाहे आज आप प्रार्थना कर रहे हो, चाहे आप पवित्रताई में चल रहे हो, चाहे आप परमेश्वर में बढ़ रहे हो, कुछ भी है, अगर आपको आशीष नहीं मिल रही तो आपको पता है कि आपका विश्वास अब्राहम की तरह होना चाहिए कि परमेश्वर मुझे देगा, परमेश्वर मुझे इंतजाम करेगा, परमेश्वर मेरा मुहैया करने वाला परमेश्वर है, वो मुझे करेगा ही करेगा। आपको पता है कि आपके अंगीकार क्या 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 मायने रखते हैं आपकी ज़िंदगी में, आपके आत्मिक जीवन में। जब आपके अंगीकार ही सही नहीं होंगे तो आपकी प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। अगर यहाँ पर अब्राहम बोल देता कि परमेश्वर ने तो ऐसा कर दिया, परमेश्वर ने तो मुझसे ये मांग लिया, परमेश्वर तो बहुत परमेश्वर न्यायकारी परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। मैं तो प्रार्थना भी करता हूँ, मैं तो रोजे भी रखता हूँ, मैं ये भी करता हूँ, वो भी करता हूँ, मैं चर्च भी जाता हूँ, मैं उपवास भी रखता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ, मैं पूरा पवित्रताई में चलता हूँ, मैं सत्य पे चलता हूँ, तो फिर भी मुझे क्यों प्रॉब्लम आती है। आज सबसे ज्यादा लोग क्वेश्चन परमेश्वर को यही करते हैं, मेरे साथ ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों। पर आज कोई भी अब्राहम की तरह 100 साल तक वेट नहीं करना चाहता कोई भी आज परमेश्वर की आशीष को लेने के लिए। परमेश्वर बनाते हैं आपको। जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ जा रहे थे तो रास्ते में उनको एक अंधा भिखारी मिला और उसके चेले ने बोला, तो पतरस ने बोला, प्रभु ये अंधा क्यों है, प्रभु ये अंधा क्यों है, क्या इसने पाप किया कि इसके माता पिता ने पाप किया। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ना तो इसने पाप किया ना तो इसके माता पिता ने पाप किया, और ये अंधा इसलिए है कि परमेश्वर के काम इसमें प्रगट हो। हालेलुया। आपकी प्रॉब्लम इसीलिए है कि आपकी जिंदगी में परमेश्वर के काम प्रगट हो, उसकी सामर्थ्य सिद्ध हो जाए आपकी जिंदगी में। सिद्ध कैसे होनी है? जब आप स्टैंड लोगे, जब आपके अंगीकार सही होंगे, जब आप परमेश्वर को पूरे बल से, पूरी शक्ति से, पूरी श्रद्धा से, पूरी शिद्दत से परमेश्वर को प्यार करोगे, आप परमेश्वर को आगे रखोगे अपने जीवन में, तब होगा। ये वो नहीं है कि बस फल तोड़ लिया, जिस तरह आदम और हवा ने फल तोड़ना आसान है, पर जब उसको तो फिर पता चला। बपतिस्मा ले लिया तो आप सोचते हो कि बपतिस्मा लेकर हमारे सारे काम जो उल्टे हैं वो सीधे हो जाएंगे। असल में तब पता चलेगा जब आप बपतिस्मा लोगे, आपके जीवन में परमेश्वर क्या करते हैं। परमेश्वर ने कहा, तंग है वो रास्ता जिस पर तुमने चलना है। स्वर्ग जाने के लिए हमें उस तंग रास्ते से निकलना ही पड़ेगा। जब आप तंग रास्ते से नहीं निकलोगे तो कैसे परमेश्वर हमारी जिंदगी में फिर काम कर सकेंगे। परमेश्वर मजबूर होते हैं ना। जब आपके ऊपर सताव आता है तो परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का प्रेम फिर आपके ऊपर सिद्ध होता है। क्रोध शैतान के ऊपर पड़ता है। हालेलुया।